बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू दिस थर्ड वीडियो ऑफ द सीरीज़ जहाँ पर हम मुराबाहा फाइनेंसिंग के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें हम ये देखेंगे कि मुराबाहा फाइनेंसिंग होती क्या है, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर अ सेल्स प्रोसीड टू बी मुराबाहा, राइट, हाउ मुराबाहा इज़ एग्जीक्यूटेड इन एन इस्लामिक बैंक, एंड फाइनली हम इसमें कुछ इश्यूज देखेंगे, व्हाट आर द इश्यूज दैट आर इन्वॉल्व्ड इन मुराबाहा फाइनेंसिंग एंड हाउ डू वी एड्रेस दोज इश्यूज, राइट, हम उसको एड्रेस कैसे करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम ये देखें कि इस्लामिक फाइनेंसिंग के मोड्स कितनी तरह के होते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्या क्या होते हैं, आई एम सेइंग कितनी तरह के होते हैं, राइट। बेसिकली हमारे पास तीन तरह के मोड्स ऑफ इस्लामिक फाइनेंसिंग होते हैं। फर्स्ट इज़ द ट्रेड बेस्ड मोड्स ऑफ इस्लामिक फाइनेंसिंग, राइट। Second is the rental based modes of Islamic financing, and third is the participation based modes of Islamic financing, right. Trade based modes of Islamic financing जब हम कहते हैं तो what does the typical meaning of trade means? Buying and selling ना, ट्रेड का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग। तो जहाँ पर भी सेल्स इन्वॉल्व होगी, जितने भी इस्लामिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इस्लामिक गाइडलाइंस हैं रिलेटेड टू सेल्स, राइट, तो फिर वो सेल्स के जो इस्लामी तरीके हैं, राइट, वो सारे इस फर्स्ट कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं, राइट। सेकंड है हमारे पास रेंटल बेस्ड मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग। तो अगर हम रेंटल बेस्ड मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग पे बात करें तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि इजारा इज़ बेसिकली रेंटल बेस्ड, बेसिकली इट इज़ रेंट्स ना, रेंटल पेमेंट्स जो होती हैं, सिस्टमेटिकली दैट इज़ इजारा इन इस्लामिक फाइनेंस, राइट। सो थर्ड है हमारे पास पार्टिसिपेशन बेस्ड मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग। पार्टिसिपेशन बेस्ड मींस के मुशारका, राइट, वेयर टू पार्टनर्स पार्टिसिपेट टू टेक द ओनरशिप ऑफ द एसेट आफ्टर परचेजिंग इट, राइट। ये टिपिकल तीन मोड्स हैं, तीन टाइप्स हैं बेसिकली, ठीक है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है इट्स गोइंग टू फॉल अंडर फर्स्ट, यानी ट्रेड बेस्ड मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग। तो अगर हम ट्रेड बेस्ड मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग की बात करें तो हमारे पास चार काइंड्स ऑफ ट्रेड बेस्ड मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग हैं, राइट। फर्स्ट इज़ द मुराबहा, सेकंड इज़ मुशावमा, थर्ड इज़ सलम एंड फोर्थ इज़ इस्तिस्ना, राइट। मुराबहा क्या होता है हमारे पास? मुराबहा इज़ बेसिकली कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ट्रांजैक्शन, राइट। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे इन डिटेल। ब्रीफली अगर आप इसको याद रखना चाहते हैं इसकी डेफिनेशन, इट कैन बी डिफाइंड एज मुराबहा इज़ द कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ट्रांजैक्शन इन विच बोथ आर डिस्क्लोज टू द बायर। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, राइट। सेकंड है मुशावमा। मुशावमा एक ऐसी सेल्स ट्रांजैक्शन होती है जहाँ पर कॉस्ट डिस्क्लोज नहीं की जाती बायर को, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको मोबाइल फ़ोन एक बेचूं और मैं आपको ये ना बताऊं कि ये मैंने कितने का ख़रीदा था, तो दैट सेल्स ट्रांजैक्शन बेसिकली, इफ़ दैट सेल इज़ एग्जीक्यूटेड सो इट विल फॉल अंडर मुशावमा, राइट। थर्ड इज़ द सलम। सलम को भी देख लेते हैं। अ काइंड ऑफ सेल्स इन विच price is paid in advance for a specific commodity to be delivered in future, right। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के अंदर ये यूज़ होता है बेसिकली, जहाँ पर एडवांस में पेमेंट की जाती है फॉर द कमोडिटी दैट इज़ येट टू बी डिलीवर्ड इन द फ्यूचर, राइट। सही हो गया। एंड फोर्थ इज़ इस्तिस्ना। इस्तिस्ना में हमारे पास ये एक ऐसी ट्रांजैक्शन होती है, एक ऐसी सेल्स ट्रांजैक्शन जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होती है, राइट। A sales transaction for asset that require manufacturing. For example, you go to a tailor, right, to pay him in order to stitch your clothes, right. अगर आप कपड़ा भी उसी से ख़रीदें और उसी को अगर आप पैसे भी दे के आएँ कि भाई आप इसको स्टिचिंग भी कर लें मेरे लिए, राइट, दैट फॉल्स अंडर इस्तिस्ना, राइट। ये हमने ब्रीफली इन चारों ट्रेड बेस्ड मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग को डिस्कस कर लिया है। तो अभी हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, दैट इज़ मुराबाहा। तो मुराबाहा को हम अभी डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं। अगर हम मुराबाहा की अभी डेफिनेशन देखें तो वी कैन डिफाइन इट एज इट इज़ सच अ काइंड ऑफ सेल्स प्रोसीड इन विच टू थिंग्स मस्ट बी प्रेजेंट, राइट। वो कौन सी दो चीज़ें हैं जो प्रेजेंट होनी चाहिए एक सेल्स के अंदर
उस सेल्स के मुराबहा होने के लिए, राइट। तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि कॉस्ट डिस्क्लोज होनी चाहिए, राइट। When you disclose the cost of the commodity that you are selling to the customer, then it will fall under the category of murabaha, right? And second thing is when you will disclose the cost ultimately, so आप ऊपर जो उसको पैसे चार्ज कर रहे होंगे, right? तो ये अंडरस्टूड है ना कि वो अपना मुनाफा उसमें कितना रख रहे हैं, राइट। सो द सेकेंड पॉइंट इज एसोसिएटेड एंड लिंक्ड विद द फर्स्ट वन। पहला वाला ये कहता है कि कॉस्ट डिस्क्लोज करो for a sales transaction to be murabha, right? And second वाला कहता है कि when you will disclose the cost, you will ultimately disclose your own profit margin, right? So the two conditions that needed to be present in a sales transaction in order to be murabaha are that cost must be disclosed, number one, and second, and a known profit is added, right? When you add profit to that cost, right, and sell it at a new price that is higher than the price at which you purchased yourself, so that sales transaction is basically murabaha, right? So this is the definition of murabaha and the two conditions that are required for a sales transaction to be murabaha. The first is, I'm going to recall it. The first is that cost is needed to be disclosed. Cost disclose होनी चाहिए. और second क्या है हमारे पास कि you add a profit to that cost to sell it at a price which is higher than the original cost, right? जो commodity की price है जिसको आप बेच रहे हैं, जिस प्राइस पर आप बेच रहे हैं, वो उस कीमत से ज़्यादा होनी चाहिए जिस कीमत पे वो commodity आपको पड़ी थी, right? So this is what the definition of murabaha is. So next is के pricing of murabaha, right? So हमने conditions discuss कर ली हैं कि एक तो आपको cost disclose करनी पड़ेगी, right? और उसमें cost में आप profit add करके एक alleviated price पर जो आप चीज़ बेच रहे हैं basically, तो that is murabaha, right? So any sales of murabaha can be sold in two ways, right? On the spot payment, number one, and number two on deferred payments, यानी installments, right? Deferred with installments. So first is on the spot payment, right? जिसको उर्दू में मुराबाहा मुअज्जला कहा जाता है. You can see on the screen. And when you are paying that price in installments, then it is called murabaha muwajjala, right? Murabaha muwajjala is the on spot payment and murabaha muwajjala is the deferred payment or payment with installments. So next is what are the rules of murabaha, right? So murabaha, as we know, it is a sales transaction, na? It is a sales transaction in Islamic finance. So every rule of a valid sales contract is applicable in case of murabaha. यानी number one, existence of good होना चाहिए, specification और identification of goods होनी चाहिए, आपके पास गुड की ओनरशिप होनी चाहिए जो आप आगे बेच रहे हैं, आपके पास उस गुड्स की पोजेशन होनी चाहिए जो आप आगे बेच रहे हैं, राइट। सेल्स की फाइनलाइजेशन होनी चाहिए, राइट। एंड लास्टली, रिस्क ऑफ गुड्स इज yours because when you are having it, when you have the possession of that thing, the commodity, then entire risk is yours at the time of sale, right? So when you will sell that commodity, the ownership, the title, and the risk will be transferred at that instantaneous moment, right? सेल्स जब आप कोई चीज़ बेचेंगे उससे पहले पहले सारा रिस्क आपके पास होना चाहिए क्योंकि आपके पास उस चीज़ की ओनरशिप और पोजेशन होगी, राइट। सो these are the rules of murabaha. Then we have that how a murabaha is executed, right? How a murabaha is executed in an Islamic bank. So let's see to it step by step. So there are certain steps, which are involved in this thing, right? So number one इसमें ये है कि client और bank, they must enter into an agreement, right? कौन सा agreement? मुराबहा का agreement, और that is called master मुराबहा financing agreement। ये जो आप ब्रैकेट में देख रहे हैं MMFA, that means master मुराबहा फाइनेंसिंग एग्रीमेंट, राइट। अब ये मास्टर मुराबहा फाइनेंसिंग एग्रीमेंट बेसिकली होता क्या है? दिस इज़ अ वन टाइम एग्रीमेंट कि आप इस्लामिक बैंक के साथ अब भी मतलब मुराबहा की सेल्स ट्रांजैक्शंस करना चाहते हैं, राइट।
आप मुराबाहा फाइनेंसिंग एक इस्लामिक बैंक से अब ले रहे हैं और इन फ्यूचर भी लेंगे, राइट? सो फ्यूचर में जब आप सेम इस्लामिक बैंक के साथ इन्वॉल्व होते हैं मुराबाहा फाइनेंसिंग में, तो जस्ट ऑर्डर पेमेंट्स बनती हैं, राइट? आपके पास ऑर्डर के एग्रीमेंट्स बनते हैं, लेकिन दिस इज़ बेसिकली अ वन टाइम एग्रीमेंट। मुराबाहा सॉरी मास्टर मुराबाहा फाइनेंसिंग एग्रीमेंट इज़ अ वन टाइम एग्रीमेंट। बाद में जितनी भी डीलिंग्स बिटवीन द बैंक एंड द कस्टमर्स होंगी वो अंडर दिस मेन अम्ब्रेला होंगी, राइट? सो दिस इज़ व्हाट मुराबाहा मास्टर मुराबाहा फाइनेंसिंग एग्रीमेंट इज़। सो पहले स्टेप के अंदर ये क्या होता है कि बैंक और कस्टमर यानी क्लाइंट, they enter into an agreement, right? Master Murabaha financing agreement. Then number two, we have that client is appointed as agent to purchase goods on bank behalf, right? यानी मास्टर मुराबाहा फाइनेंसिंग एग्रीमेंट जो क्लाइंट और बैंक के दरमियान हुआ था, राइट? उसके अंडर यानी उस मेन अम्ब्रेला के अंडर एक और एग्रीमेंट होता है बिटवीन बैंक एंड द क्लाइंट, राइट? जिसको हम क्या कहते हैं, एजेंसी एग्रीमेंट, राइट? बैंक क्या करता है, बैंक क्लाइंट को ही एज एन एजेंट अपॉइंट कर लेता है, राइट? टू परचेज द गुड्स ऑन बैंक्स बिहाफ। सो दिस इज स्टेप नंबर टू। स्टेप नंबर थ्री के अंदर क्या होता है कि स्टेप नंबर थ्री के अंदर लास्ट स्टेप में हमने देखा था कि एजेंसी एग्रीमेंट हुआ है अंडर द मेन अम्ब्रेला ऑफ मास्टर मुराबाहा फाइनेंसिंग एग्रीमेंट, राइट? सो अभी यहाँ पर थर्ड के अंदर ये होगा कि बैंक ने चूंकि क्लाइंट को एज एन एजेंट हायर किया हुआ है, एज एन एजेंट अपॉइंट कर लिया है, राइट? अंडर द गाइडेंस ऑफ दैट एजेंसी एग्रीमेंट विच हैज़ बीन साइंड बिटवीन बैंक एंड द क्लाइंट। तो बैंक अपने क्लाइंट को, या अगर मैं ये बोलूँ तो गलत नहीं होगा, बैंक अपने एजेंट को बेसिकली, राइट, पैसे देगा कि वो गुड परचेस करे ऑन बैंक्स बिहाफ, राइट? सो दिस इज द थर्ड स्टेप। सो फोर्थ स्टेप के अंदर क्या होगा, बैंक ने एजेंट को क्या किया था, पैसे दिए थे, राइट, टू परचेज गुड्स ऑन बैंक बिहाफ। तो बैंक क्या जो इंडिविजुअल है दैट इज द एजेंट ऑफ बैंक, राइट, वो क्या करेगा, वो वेंडर से चीज़ खरीदेगा, राइट? और चीज़ किसके पास जाएगी, एजेंट के पास। लेकिन वो चीज़ दरअसल है किसकी, बैंक की ना। तो एंटायर रिस्क ऑफ दैट थिंग इज टेकन बाय द बैंक। So if you can see on your screen, the agent takes the possessions of good on bank's behalf, right? Delivery of goods goes from the vendor to the agent, but the transfer of risk goes to the bank because bank is the owner of those things, right, which the agent of the bank have purchased, right? So this is step number 4 which was involved in this Murabaha financing agreement. सो नाउ देखें स्टेप नंबर 5A के अंदर क्या होता है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपके पास ये होता है कि गुड्स आर बेसिकली नाउ इन द हैंड्स ऑफ एजेंट ना, और गुड्स हैं किसकी, गुड्स पे पोजेशन किसकी है, बैंक की, राइट? तो क्लाइंट या एजेंट बेसिकली वो क्या करेगा, वो बैंक को ये ऑफर देगा कि जनाब ये जो चीज़ें आपकी मेरे पास पड़ी हुई हैं, गुड्स या एक पर्टिकुलर कमोडिटी भी हो सकती है, राइट? तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको परचेज करने की आपको ऑफर दे रहा हूँ, राइट? कि ये जो चीज़ें आपकी चीज़ें मेरे पास पड़ी हैं ये मैं खरीद लेता हूँ। ये क्लाइंट ऑफर करता है बैंक को। सो क्लाइंट ने ऑफर किया बैंक को उसकी उसकी चीज़ें खरीदने के लिए, राइट? अब बैंक क्या करता है, बैंक एक्सेप्ट कर लेता है, राइट? बैंक क्लाइंट की ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और बैंक पेमेंट कलेक्ट कर लेता है अपनी, और ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप और ट्रांसफ़र ऑफ पोजेशन ये सब किसके पास फ्लो हो जाता है, क्लाइंट के पास, राइट? सो दिस वाज स्टेप नंबर 5B। सो अब स्टेप नंबर 6 में हम ये देखते हैं कि जब क्लाइंट ने बैंक को ऑफर किया था और बैंक ने ऑफर की एक्सेप्टेंस कर ली थी, राइट? सो अब पेमेंट कैसे होगी, फ्रॉम द क्लाइंट टू द बैंक, राइट? सो हाउ द पेमेंट विल बी बेसिकली बाय द क्लाइंट टू द बैंक। सो जैसे कि हमने पढ़ लिया कि मुराबाहा के अंदर पेमेंट या तो उजलत पर होती है, यानी ऑन द स्पॉट पेमेंट होती है जिसको मुराबाहा मुअज्जला कहा जाता है, राइट? और या हमारे पास पेमेंट होती है डेफर्ड पेमेंट या ऑन इंस्टॉलमेंट्स पेमेंट, राइट, जिसको मुराबाहा मुवज्जला कहा जाता है। सो एनी काइंड ऑफ पेमेंट कैन बी इन दिस सिनारियो, और द
the mode of payment या the method of payment, whether it is मुवज्जला or मुअज्जला, will depend on the contract which has been signed by the bank and the client, right? मतलब if that is under मुराबहा मास्टर मुराबा फाइनेंसिंग एग्रीमेंट, राइट, तो उसके अंदर अगर जो ऑर्डर एग्रीमेंट हुआ है हमारा, राइट, तो उसमें ये सब स्पेसिफाइड होगा कि पेमेंट्स किस तरीके से होंगी. सो दिस वाज द स्टेप नंबर 6 के पेमेंट्स कैसे होंगी, राइट. सो अभी हम कुछ डॉक्यूमेंट्स को देखने जा रहे हैं जो बेसिकली मुराबाहा फाइनेंसिंग के अंदर फॉल करते हैं, राइट. सो सबसे पहले हमारे पास है मास्टर मुराबाहा फाइनेंसिंग एग्रीमेंट. तो ये बेसिकली इट इज़ एन अम्ब्रेला एग्रीमेंट जिसके अंदर बाकी सारे एग्रीमेंट्स मतलब इसके अम्ब्रेला में फॉल करते हैं, राइट. इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि एक क्लाइंट ही अग्रीज विद द बैंक के वो चीज़ें खरीदने के लिए बैंक से मुराबा फाइनेंसिंग करवाएगा, राइट. देन एजेंसी एग्रीमेंट जिसमें क्लाइंट को बैंक एजेंट के तौर पर हायर करता है, एजेंट के तौर पर अपॉइंट कर लेते हैं, राइट. देन ऑर्डर फॉर्म, हर एक मुराबाहा ट्रांजैक्शन के लिए अलग ऑर्डर फॉर्म बनता है हमारे पास, राइट. देन डिक्लेरेशन है हमारे पास, फिर परचेज एविडेंस है, देन डिमांड प्रोमिसरी नोट है, और देन पेमेंट्स का स्केड्यूल है, पेमेंट्स कैसी होनी चाहिए, राइट. सो दीज आर द agreements or the documents that are necessary to be present in a murabaha financing agreement, right. So ये चीज़ें जो लास्ट में हैं, डिक्लेरेशन, परचेज एविडेंस, डिमांड प्रोमिसरी नोट, ये नॉर्मल ट्रांजैक्शंस में भी, कन्वेंशनल ट्रांजैक्शंस में भी आपने सुनी होंगी, पढ़ी होंगी. सो दैट इज़ वाई they don't need a special consideration here. So these things are obvious, right. हर परचेज में, हर सेल्स ट्रांजैक्शन में ये चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, राइट. सो दिस इज व्हाट इट इज. एंड then lastly we have some issues that are present in this Murabaha financing agreement that need to be addressed, right. So we'll discuss them one by one. So first of all we have this timing of offer and acceptance. So इसका मतलब है कि बैंक must own the asset before selling to customers in order to comply with Sharia, right. So बैंक के पास ownership होनी चाहिए asset की before it is selling to the customers, right. यानी विद रिगार्ड्स टू शरिया अगर हम देखें तो ओनरशिप, एग्जिस्टेंस और पोजेशन वाला जो लॉ है, जो प्रिंसिपल है, दैट इज अप्लाइड हेयर ऑल्सो, राइट. सो बिफोर द ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, इजाबो कबूल से पहले बैंक मस्ट ओन द एसेट, राइट. देन ये है हमारे पास रोल ओवर इन मुराबा. इसका ये मतलब है कि एक्सटेंडिंग द टर्म पेमेंट्स, बेसिकली इट इज़ नॉट अलाउड इन मुराबा. इफ द कस्टमर डिलेज द पेमेंट, the bank cannot charge extra, right. Or if the bank charges extra, it must go to the charity account of the bank, right. इस्लामिक बैंक की बेसिकली बात हो रही है ना. तो इस्लामिक बैंक जो भी जुर्माना या इस सूरत में चार्ज करता है, that goes to charity, right. So anyway, extending the term payments basically is not allowed in the murabaha financing, right. So then we have के rebate in early payments. सो अगर आप अर्ली पेमेंट कर देते हैं बैंक को, यानी अगर आपने 10 साल का स्केजुअल साइन किया था बैंक के साथ, शेड्यूल, राइट. तो अगर आपने 8th ईयर में या 7th ईयर में बाकी भी यानी 3-4 जो रिमेनिंग साल थे उनकी पेमेंट एक साथ कर ली है, यानी अर्ली पेमेंट्स कर दी, राइट. तो क्या आपको कोई रिबेट मिलेगा? तो उसका जवाब ये है कि जब मास्टर मुराबा फाइनेंसिंग एग्रीमेंट लिखा जा रहा होता है तो इस चीज़ की कोई प्रॉमिस नहीं किया जाता, इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं दी जाती कि रिबेट आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, राइट. सो इट डिपेंड्स, राइट. सो हम ये कहेंगे कि रिबेट ऑन अर्ली पेमेंट्स इज बेसिकली नॉट स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट, राइट. Then we have penalty in case of early payments. So for early payments, basically what the bank can do is that bank cannot keep the money, right. बैंक यानी कि चार्ज कर सकता है लेट पेमेंट पेनल्टी, बट दैट लेट पेमेंट पेनल्टी बेसिकली इज नॉट द बैंक्स इनकम. वो बैंक की इनकम नहीं है, वो बेसिकली जाता है सारा चैरिटी में, राइट. सो दिस इज व्हाट इट इज. आगे हमारे पास के सब्जेक्ट इश्यूज, द सब्जेक्ट मैटर, राइट. सो सब्जेक्ट मैटर जो है ना, इसके अंदर जो एक वैलिड सेल्स की कंडीशंस हैं, दे ऑल आर अप्लाइड. यानी गुड्स मस्ट एग्जिस्ट, गुड्स की ओनरशिप होनी चाहिए आपके पास, यानी बैंक के पास, राइट.
देन गुड्स की पोजेशन होनी चाहिए, देन गुड्स मस्ट बी आइडेंटिफाइबल, राइट, एंड the risk of goods must be borne by that person, must be, the risk of goods must be in the hands of that person who is basically making this bay al murabaha, the sales of murabaha, right? So this is the subject matter. Then we should have the purchase agreement, right? If the bank is selling, so bank must have the purchase agreement, sorry, purchase evidence of that thing which the bank is basically trying to sell forward, right? Then we have direct payment. The direct payment shall be made to the supplier to ensure transparency, right? So it is preferable कि बैंक जो है ना, जब वो चीज़ खरीद रहा है for that client जिसको वो मुराबाहा फाइनेंसिंग प्रोवाइड कर रहा है, राइट, सो इट इज़ प्रेफरेबल कि बैंक डायरेक्टली खुद पेमेंट करे टू दैट सप्लायर, राइट, जिससे वो चीज़ें खरीदी जा रही हैं. देन प्रॉफिट रिकॉग्निशन, इसमें ये कि द प्रॉफिट फॉर मुराबा ट्रांजैक्शन कैन बी रिकॉग्नाइज्ड आफ्टर द गुड्स आर सोल्ड बाय द बैंक टू द कस्टमर, राइट. सो जब आप कॉस्ट प्लस प्रॉफिट की बेसिस पर चीज़ बेच रहे हैं तो प्रॉफिट इज बेसिकली easily recognizable, right, to the seller and to the buyer also, because जब बायर को आप कॉस्ट डिस्क्लोज कर देंगे तो बैंक का मार्जिन भी उसको पता चल जाएगा, राइट. सो प्रॉफिट इज बेसिकली identifiable here and recognizable here, right. Then we have the training of customer and bank staff. So the bank staff and the customers, they must be aware of these principles which are laid out by the Sharia, you know, to comply with these to comply with basically the Islamic law, right? So training of the bank staff and the customer is also a necessary thing. So these are the issues that needed to be addressed. And finally, process of murabaha differ from product to product. सही. So इसका ये मतलब है कि for some things the murabaha conditions might differ from the other things, right. जैसे कोई अगर ऐसी चीज़ है कि जो बहुत महंगी है, राइट, सो उसकी कंडीशंस में फॉर एग्जांपल जो स्केड्यूल पेमेंट्स हैं दैट माइट डिफर, राइट. मतलब जो उसका पेमेंट मेथड है दैट विल बी मुराबाहा है मुवज्जला, राइट. बट if I am trying to finance a mobile phone, right, for example, so इसकी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको मैं किस्तों पे दूंगा, राइट. So this must be murabaha muajjala, on the spot payment, right. So the conditions for different products differ according to the nature of those products, the value of those products that they carry, right, maybe sometimes the size of those products that they carry, right. So this was all from today. The this was the deep analysis of the agreement of murabaha. And inshallah अगली वीडियोस में हम ये देखेंगे कि what is mudaraba, and we'll go into detail. I am going to make another video of basically murabaha, right, जिसके अंदर हम कुछ और इसकी डिटेल्स और इसके टेक्निकल एनालिसिस को देखने वाले हैं. So stay tuned to it, and आज के लिए it is enough. So try to absorb it, and okay, Allah Hafiz.